और बस आपसे गुजारिश है कि नेहा के लिए और मरियम के लिए, दोनों के लिए ही दुआ किया करें कि उनको बहुत अच्छा सा रिश्ता जो है वो मिल जाए। और नेहा की क्लासेस माशाल्लाह से चल पड़ी हैं और बहुत अच्छी तरह से चल पड़ी हैं और बहुत शौक़ से वो पढ़ती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहती हूँ आपको अपने इस नए व्लॉग में। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत के साथ होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत के साथ हूँ और हाज़िर हूँ अपनी नए व्लॉग के साथ। और जो चपली कबाब मैंने तैयार करने हैं उसका मैंने लास्ट टाइम जो तैयार किए थे ना, उसकी रेसिपी मैं आपसे पूरी शेयर नहीं कर सकी थी। रेसिपी कोई इतनी ख़ास नहीं है, मेरी अपना स्टाइल है चपली कबाब बनाने का, लेकिन वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मे बी आपका कोई और तरीका हो या कोई और, ज़ाहिर मेरा वो प्रोफेशनल वाला नहीं हो सकता, मेरा अपना तरीका है। और मैं बस अभी वही करने लगी थी और उसके बाद मैंने आपसे बोला भी था कि हम लोग जाने लगे हैं मॉल शॉपिंग के लिए। काफ़ी सारी शॉपिंग है, 7 से 8 या 10 चीज़ें कर लें वो लेनी है, तो बस ये जल्दी जल्दी से करके मुझे निकलना है बाहर। मैंने सिस्टम लगा दिया है कबाबों का, तो आए मैं आपसे शेयर करती हूँ सारी चीज़ें। और जब बात आए खाने की ना, तो फिर आप लोग ये सब चीज़ें नहीं देखते कि थकावट है या चोट लगी हुई है या ये है या वो है, कुछ भी। तो मैं आपसे शेयर करती हूँ। अभी यहाँ पर देखिए मैंने सब कुछ रखा हुआ है, सब कुछ काट कूट के, और यहाँ पर भी मैंने सिस्टम, और ये वही पतीला है जानलेवा किस्म का, जो मतलब बहुत जालिम किस्म का पतीला है, इसने आज कोई कसर नहीं छोड़ी है। और यहाँ मैंने सब चीज़ें रेडी कर ली हैं। गोश्त तकरीबन ये बीफ का 1 kg होगा, मेरे ख़्याल से 1 kg होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, या हो सकता है थोड़ा कम हो उससे। और यहाँ ये जितनी भी चीज़ें हैं, इतनी चीज़ें मैं डालती हूँ, इतने ही प्याज हो सकता। और ये देखें, एक पूरी मैंने गड्डी जो थी वो ले ली थी लहसुन की। ये अच्छा खासा बड़ा पीस था अदरक का, तो वो इस तरह से काट लिया। और ये इतनी सारी मिर्चें, मोटी पतली पुरानी नई जितनी भी हों आप डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और हरा मसाला ये थोड़ा सा पुराना है, लेकिन ज़ाहिर अब यही अवेलेबल है तो यही करूँगी। अब ये सारा ना बस आपके सामने मैंने ग्राइंडेड फॉर्म में ही दिखाऊंगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, ना ही मैं एक एक करके सारी रेसिपी शेयर कर सकती हूँ। यहाँ मैंने अपनी ये मशीन जो है वो लगा ली है पक्की करके, बस मैं सारा पीसूँगी। और मेरे ख्याल से लास्ट टाइम मैंने इतना सब तो आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, बस आप मसाला डालते हुए नहीं बताया था, दिखाया था आपको, तो वो दिखा दूँगी। वैसे भी मैं शान के मसाले ही यूज़ करती हूँ। और साथ साथ चल रही है, अम्मी ने ये मुझे ऐसी कोई कड़क मज़ेदार किस्म की चाय बना कर दी है, तो वो भी मेरी साथ साथ चल रही है। काम के साथ साथ चाय भी हो जाए ना, तो फिर बात ही कुछ और होती है काम करने की। अम्मी कह रही हैं कि जल्दी जल्दी निकल ये करो और निकलो शॉपिंग करने के लिए, फिर कब जाओगे। और छुट्टी का आपको पता ही है, मेरी छुट्टी इतनी रेयर है कि वो कभी कभी नसीब होती है मुझे, तो बस ये जल्दी जल्दी कर रही हूँ और फिर हम निकलेंगे। और मुझे नहीं लगता कि ये वाली जो रेसिपी क्लिप्स हैं वो शॉपिंग के साथ आपके तक पहुँच जाएंगी, क्योंकि फिर वीडियो ना बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी। तो ये सारा हो गया, गर्मी से मेरा बुरा हाल है, लेकिन जाहिर सी बात है ये करना पड़ेगा। गोश्त जो है वो भी हो गया है, कीमा बन गया है उसका। और ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैंने अलग से मसाला वगैरह, ये देखें पानी छोड़ा है इन्होंने, मैं निचोड़ दूँगी इनको अभी। साथ में मैंने वैसे निचोड़ा था, मैं वैसे मेरी कोशिश यही होती है कि थोड़ा सा ना मॉइस्चर रह जाए, कोई मसला नहीं होता, वरना ये असल टेस्ट इसी में होता है। मैं नहीं हटाऊँगी इसको। ये हरा मसाला एज इट इज़ डालूँगी, साथ में कुछ मसाले हैं और एक चपली का डब्बा है और ये बेसन है। तो ये सब चीज़ें मैं फ़ौरन इसमें डालती रहूँगी। और चर्बी भी ज़रूरी होती है, लेकिन चर्बी नहीं थी यार मेरे पास, इतना बड़ा थैला मैंने गोश्त निकाला था, मुझे कहीं चर्बी नहीं मिली, तो अब चर्बी के बिना ही काम चलाना पड़ेगा। उसके अलावा आप ये ज़रा गौर से देखें, ये आधा सा लीमू था जो मैंने इसमें निचोड़ दिया था, बीच बीच निकल जाते हैं, मैंने अलग कर दिया। अपनी सारी चीज़ें एक साथ ही डाल देती हूँ बस। और ना सबसे अच्छी जो चीज़ मुझे लगती है ना उसमें ये लगती है, ये मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो खुले हाथ के साथ अगर चीज़ें डलेंगी ना तो जायका भी उतना ही अच्छा आएगा। बस मिर्चें ज़्यादा ना हो, मिर्चें ज़्यादा करने का मकसद मेरा नहीं है, क्योंकि मेरे घर में ना ज़्यादा तीखा नहीं खाया जाता, मैं फिर भी खा लेती हूँ, लेकिन अम्मी अबू तो बिल्कुल भी नहीं खाते। तो सारी चीज़ें बस अब मिक्स ही करनी है मुझे।
और मिर्चें भी थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी मैं क्योंकि मसाले में ऑलरेडी काफ़ी मिर्चें हो जाएंगी। और काली मिर्च भी मुझे पसंद है, हो सकता है आप लोग ना डालते हो लेकिन मैं तो डालती हूँ काली मिर्च, बड़ा मज़ेदार सा एक तीखा सा जायका आता है। अच्छा, ऑलरेडी ना मैं इसमें हरी मिर्चें इतनी ज़्यादा यूज़ कर चुकी हूँ कि अब मैं, और नमक भी मतलब थोड़ा सा ही, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब मैं बस इस सबको मिक्स करूँगी। मेरे पास मिक्सिंग वाला जो ग्लव होता है वो नहीं है, मैं ये रखती हूँ, फ़िलहाल नहीं है मेरे पास, तो इसलिए। और हाथ से जितना अच्छा मिक्स होता है ना उतना अच्छा जो है वो स्पून से या इन चीज़ों से नहीं होता। तो मैं जल्दी जल्दी से बस तरह इसको मिक्स करूँगी अब, और नीचे गिरने से बचाएं क्योंकि बहुत मुश्किल से ये मसाला बनता है। तो मैं हाथों हाथ में ये बेसन भी डाल देती हूँ। और समी देखो ज़रा, एग है, एग है तो आप एग भी यूज़ कर सकते हैं। एग एक ही पड़ा हुआ है अंडा, तो वो भी मैं यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा, बाइंडिंग और अच्छी सी हो जाएगी इसकी। तो बस ये मैं हाथों हाथ ऐसे डाल रही हूँ। और किचन का जो हाल मैंने किया है ना, वो अब मरियम जाने और मरियम के काम जाने। ऑलरेडी यार कीमा बनाने में और इस सब में ना कसम से इतनी गर्मी मुझे लग रही है ना, और ऊपर से मेरे हाथ में थोड़ी बर्निंग है क्योंकि ये वाला हाथ मेरा जला था ना, और पैर भी, तो अभी भी जलन हो रही है। और अभी मिर्चें लगेंगी इस हाथ को, तो वैसे मैं बचा ही रही हूँ, लेकिन मिर्चें लगेंगी तो जो मेरा हाल होगा ना फिर, बस क्या करूँ। अब ये सब तो है, जब आपने अच्छा कुछ खाना होता है तो फिर मेहनत भी करनी पड़ती है। जी, तो फ्राई करना शुरू कर दिया आपके सामने मैंने, और मुझे असल में जल्दी भी है जाने की। बहरहाल ये तो आपसे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह शेयर कर पाऊँगी, ये कबाब के क्लिप इंशाल्लाह। इसको आप जितना पतला कर सकते हैं इस तरह से आप कर सकते हैं। बाकी और घी मैं बहुत ज़्यादा, अच्छा मैं हमेशा तवे पर ही बनाती हूँ, और साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा ना इसको कुकिंग ऑयल से मॉइस्चर इस तरह से देती जाती हूँ, क्योंकि बहरहाल जो भी है मेरे कबाबों में ना सबसे बड़े तो नहीं, एक बड़े इंग्रेडिएंट की कमी है, और वो है चर्बी, तो इसलिए। और मज़े की बात ये है कि हमने जाना है, हमने तो खाने नहीं होंगे, अम्मी अब्बू खाएंगे, और जो बच जाएंगे इंशाल्लाह वो कल खाएंगे हम सब मिलकर। तो सामा भी खुश है, देख रहा है। नहीं दूंगी मैं तुम्हें, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, जाओ। ये मैंने अभी अभी चखा था, इतना सॉफ्ट है, ये देखें, बहुत ही मज़ेदार। सामा, सामा, सबसे ज़्यादा वेट इसको था। नहीं, मैं खिलाऊंगी, इधर आओ, इधर आओ, ये लो। अच्छा, उधर बैठे हैं ये साथ, ये लो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, थोड़ा सा, ये लो। चक्कर बताओ कैसा बना है, अच्छा है? थोड़ा सा रोक रहा है हाथ। गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम लोग रात को देर से आए थे और हम लोग इतने थक गए थे कि रात को मज़ीद जो है वो बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कोई भी क्लिप बनाने की। इनफैक्ट अभी भी कोई इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं है। तो अभी जो है अम्मी ने नाश्ते के लिए उठाया था, नाश्ता किया मैंने। और अच्छा, मज़े की बात ये कि रात को देर से तो आए, लेकिन फिर भी मैंने नेहा की क्लास ली, क्योंकि अब मैं उसकी जो पढ़ाई है उसकी तरफ से मज़ीद लापरवाही नहीं कर सकती। पहले मेरी वजह से काफ़ी छुट्टियां हो गई थी, क्योंकि बीच में मेरे घर में कभी कोई बीमार हो जाता था, कभी कोई, तो परेशानी में मैंने उसे पढ़ाई नहीं सकी, स्किप करती रही हूँ। तो बस आप दुआ किया करें कि नेहा जो है वो बहुत अच्छे से आगे पढ़ लिख जाए इंशाल्लाह। साथ में मेरी बहन के लिए भी दुआ किया करें, और इन दोनों बच्चियों के लिए ये दुआ कीजिएगा कि अल्लाह इनके नसीब बहुत अच्छे करे समेत मेरे। और ज़ाहिर है आगे इनके रिश्ते भी करने हैं और इनकी शादियां भी करनी हैं, तो अच्छी अच्छी खबरें इंशाल्लाह आप तक पहुंचती रहेंगी अगर आप दुआओं में याद रखेंगे तो। क्योंकि दुआओं में जो अल्लाह ताला ने असर डाला है, दुआओं में जो चीज़ रखी है ना, वो और किसी चीज़ में नहीं है।
तो आप बस दुआ कीजिएगा कि इंशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाए। और अभी 10:15 होने वाले हैं, मुझे फ़िक्स 10:25 पे घर से निकलना है। और आज मंडे है जनाब, जो मर्ज़ी हो जाए, मंडे से जो है आपकी ज़िम्मेदारियां वापस आपके कंधों पर आ जाती हैं और पूरा वीक फिर वैसे ही चलेगा। आगे मुहर्रम है, मुहर्रम की छुट्टियां आएंगी और थोड़ी वीकेंड पे भी मुझे आराम तो मिलेगा। तो बहरहाल यहाँ से अपना ये व्लॉग जो है वो एंड करूँगी मैं इस बात के साथ कि प्लीज़ अपना और अपनी फैमिली का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल, और मुझे और मेरी फैमिली को रखें अपनी दुआओं में हमेशा याद। इस बात के साथ मैं आप सबसे अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। खुदा हाफिज़।